नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी के पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है लोगों के साथ घुलना मिलना सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी अद्भुत मार्गदर्शिका का उपयोग करें। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन और बेहतर पारिवारिक जीवन आपकी मुट्ठी में होगा। ये कैसे करें? मार्गदर्शिका आपको कुछ सामान्य ज्ञान पैटर्न और तकनीकों पर गति प्रदान करेगी। परिणामस्वरूप आप नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ योजना के अनुसार काम पूरा करेंगे और भीड़ को चकित कर देंगे। ये जानने के लिए 10 प्रश्नों के उत्तर दें कि क्या आप भीड़ में रहने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हैं। फिर उन कौशलों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपको हासिल करने की आवश्यकता है। कुछ विशेष नहीं। यदि आप विकलांग हैं तो आपके लिए विशेष सलाह दी जा सकती है। वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करें। नौकरी के लिए इंटरव्यू में कैसे सफल हो या अपने चचेरे भाई की शादी में छोटी सी बातचीत में कैसे जीत हासिल करें। अपने व्यक्तिगत संचार का पूरा लाभ उठाएं, जैसा कि लोग प्रबंधन और विपणन के विशेषज्ञ सिखाते हैं। बलपूर्वक संवाद करना सीखें, निश्चितता के साथ प्रभाव फैलाओ, पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ लोगों की बात सुनें। स्वागत। सभी मानवीय प्रतिभाओं में सबसे अधिक पुरस्कार लोगों के साथ घुलने मिलने की क्षमता है। लोगों के साथ घुलने मिलने की आपकी क्षमता आपके व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन की उत्कृष्टता निर्धारित करती है। इस पुस्तक में प्रकट ज्ञान और तकनीकें आपके लोगों के प्रबंधन कौशल को कई गुना बढ़ा देंगी। इस ज्ञान को लागू करें। मुझे इस आवश्यक मामले में आपकी सहायता करने में खुशी होगी। अच्छे से रहो। मनुष्य और मानव स्वभाव को समझना सीखना। एक लोगों और मानव स्वभाव को ठीक से समझना सीखना लोगों के साथ घुलने मिलने, सफल मानवीय संबंध बनाने की अपनी कला को विकसित करने के लिए सर्वोपरि है। जब आप लोगों और मानव स्वभाव को ठीक से समझना सीख जाते हैं, जब आप जानते हैं कि लोग जो करते हैं वह क्यों करते हैं, जब आप जानते हैं कि लोग स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों और कैसे व्यक्त करते हैं, तभी आप लोगों के प्रबंधक बन पाएंगे। मनुष्य और मानव स्वभाव की सही समझ में जो निहित है वह बस मनुष्य को वैसा ही जानना है जैसा वह है, नहीं वह जो आप उसके बारे में सोचते हैं, नहीं वह जो आप उसे बनाना चाहते हैं। क्या रहे हैं? लोग मुख्य रूप से स्वयं में रुचि रखते हैं, आप में नहीं। विचार को दूसरे तरीके से कहें तो अन्य लोग आप में जितनी रुचि रखते हैं उससे 10,000 गुना अधिक रुचि स्वयं में रखते हैं। और विपरीत सच है। आप इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में स्वयं में अधिक रुचि रखते हैं। याद रखें कि स्वार्थ और स्वार्थ मानव कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यह विशेषता इतनी प्रबल है कि देने के ध्यान में भी लोगों का मुख्य विचार देने के माध्यम से उनकी अपनी संतुष्टि या खुशी के इर्द गिर्द घूमता है, न कि देने से कितना अच्छा होगा। वह विचार बाद में आता है। मानव स्वभाव की इस आत्मकेंद्रितता को समझते हुए आपके पास असभ्य होने या क्षमा प्रार्थी होने का कोई कारण नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ऐसा ही है और काल के अंत तक ऐसा ही रहेगा। इस एक मामले में हम सभी एक जैसे हैं। आपको लोगों के साथ इस ज्ञान के आधार पर व्यवहार करना चाहिए कि लोग मुख्य रूप से स्वयं में रुचि रखते हैं। ये ज्ञान आपको दूसरों के साथ घुलने मिलने की क्षमता और कौशल देगा। निम्नलिखित अध्यायों में आप देखेंगे कि इस अनुभूति से कितने उपयोगी अभ्यास सामने आते हैं। आपके जीवन का आदर्श वाक्य यह एहसास है कि लोग मुख्य रूप से आप में नहीं बल्कि स्वयं में रुचि रखते हैं। आप कितनी कुशलता से लोगों से बात कर सकते हैं। जब आप लोगों से बात कर रहे हों तो बात करने के लिए दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज चुनें। उनके लिए दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज क्या है? वे खुद को। जब आप उनसे उनके बारे में बात करेंगे तो वे बड़े ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। इससे उन पर आपके बारे में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
जब आप उनसे उनके बारे में बात करते हैं तो आप उन्हें सही दिशा में प्रेरित कर रहे होते हैं। आप मानव प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप उनसे अपने बारे में बात करते हैं तो आप उन्हें गलत दिशा में धकेल रहे हैं और मानव स्वभाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपनी शब्दावली से 4 शब्द चुनें। मैं। इन 4 शब्दों को एक शब्द से बदलें। मानव जीव द्वारा बोला गया अब तक का सबसे शक्तिशाली शब्द। आप। जैसे यह आपके लिए है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। इससे आपका परिवार खुश होगा, आपको दोनों लाभ मिलेंगे, आदि। मंत्र। यदि आप अपने बारे में बात करने से या मैं, मेरा, मैं आदि शब्द कहने से मिलने वाली आत्मसंतुष्टि को त्याग सकें तो आपकी व्यक्तिगत कार्यक्षमता और आपका प्रभाव तथा शक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी। माना कि काम कठिन है और इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन परिणाम लाभप्रद होंगे। बातचीत में लोगों के स्वार्थ का उपयोग करने का एक और चतुर तरीका यह है कि उन्हें अपने बारे में बात करने दिया जाए। आप देखेंगे कि वे किसी भी अन्य चीज को छोड़कर अपने बारे में ही बात करते रहते हैं। यदि आप व्यवस्थित रूप से लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो वे आपको बहुत पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, जयंत, तुम्हारे परिवार में सब लोग कैसे हैं? आपका बेटा सेना में कैसा कर रहा है? आपकी बेटी अब कहाँ रहती है? आप इस कंपनी में कितने समय से हैं? क्या यह आपका गृहनगर है? श्रीमती, आप श्रीमान के बारे में क्या जानते हैं? क्या यह आपकी पारिवारिक तस्वीर है? आपकी यात्रा कैसी थी? क्या तुम परिवार के पास गई थी? माधुरी। हम में से अधिकांश लोग दूसरों के साथ व्यवहार करने में बहुत प्रभावी नहीं हैं क्योंकि हम अपने बारे में सोचने और बात करने में बहुत व्यस्त हैं। याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपने शब्द और विषय वस्तु कितनी पसंद है। मायने ये रखता है कि आपके दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं। इसलिए जब आप दूसरों से बात करें तो उनके बारे में बात करें और उन्हें अपने लिए बोलने दें। तभी आप एक कुशल टेलर बन सकते हैं। कोई व्यक्ति कितनी कुशलता से लोगों में अपने महत्व का एहसास करा सकता है। मानव जाति की सबसे सार्वभौमिक विशेषता, वह विशेषता जो आपके और बाकी सभी के पास है, वह इतनी मजबूत है कि हर इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसकी इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण हो, पहचाना जाए। मानवीय संबंधों में व्यवहार कुशल रहें, लोगों में उनके महत्व का एहसास अवश्य कराएं। याद रखें, जितना अधिक आप ये भावना जगा सकते हैं, उतनी अधिक संभावना है कि वे प्रतिक्रिया देंगे। हर कोई किसी न किसी तरह से ध्यान की उम्मीद करता है। ये मास्किंग की एशियाई प्रथा का आधार है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे कुछ नहीं समझा जाए, और जब भी उन्हें अनदेखा किया जाएगा या बोलने से रोका जाएगा तो उन्हें कुछ भी नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें कि दूसरे लोग भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप उनके लिए हैं। इस विशेषता का उचित उपयोग उचित मानवीय संबंधों की नींव में से एक है। लोगों को पहचानने और उनमें आत्म मूल्य की भावना पैदा करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. वे जो कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुने। अध्याय 5 देखें। लोगों को कितनी कुशलता से सुने। आत्म महत्व की भावना पैदा करने का सबसे प्रभावी तरीका लोगों की बात ध्यान से सुनना है। लोगों के साथ घुलना मिलना सीखना। उनकी बात न सुनने से उन्हें महत्वहीनता का एहसास होता है। 2. तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनकी प्रशंसा करें, जबकि यह उनके कारण है। इसे ईमानदार होने दो। मान्यता और प्रशंसा बुनियादी मानवीय जरूरतें। 3. जितनी बार संभव हो उनके नाम का उल्लेख करें। लोगों को उनके नाम से बुलाएं, उन्हें अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग जयंत। माधुरी, सिर्फ गुड मॉर्निंग से कहीं बेहतर है। 4. उनकी बातों का जवाब देने से पहले थोड़ा ब्रेक लें। इससे यह आभास होता है कि आपने सोच लिया है कि उन्हें क्या कहना है और यह सोचने लायक है। 5. आप और तुम्हारा शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा लगता है कि मैं
शब्दों से बचना चाहिए। आप और तुम्हारे के माध्यम से उनका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। 6. उन लोगों को संदेश भेजें जो आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यदि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें बताएं कि आप जानते हैं कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें वे कुछ भी नहीं माने जाएंगे। 7. समूह में सभी पर ध्यान दें। समूह लोगों का एक समूह है, न कि केवल एक नेता या वक्ता। लोगों से कितना शिल्प सहमत हो सकता है। 8. मानवीय संबंधों में महारत हासिल करने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं वह है सहमत होने के कौशल में महारत हासिल करना। सचमुच ये हमारे समय की सबसे मूल्यवान बुद्धिमत्ताओं में से एक है। शायद सहमत होने की इस सरल तकनीक से अधिक उपयोगी आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप जीवित हैं याद रखें कि लोगों से असहमत होना केवल मूर्खता है। जब विपरीत पक्ष गलत हो तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति होना चाहिए जो सहमत होने की क्षमता रखता हो। सर्वसम्मति कौशल के 6 भाग हैं। 1. सहमत होना सीखें। लोगों से सहमत होना सीखें। अपने आप को ऐसी मानसिक स्थिति में रखें जो सहमति का दृष्टिकोण पैदा करे। अपने स्वभाव को दयालु बनाएं। एक सहमत व्यक्ति बने। 2. यदि आप लोगों से सहमत हैं तो उन्हें व्यक्त करें। लोगों से सहमत होना ही काफी नहीं है, उन्हें बताएं कि आप उनसे सहमत हैं। हाँ का अर्थ है व्यक्ति की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाना। और उन्हें बताएं, मैं आपसे सहमत हूं या आप सही हैं। कहा। 3. भले ही आप उनसे असहमत हों तब तक उन्हें व्यक्त न करें जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। यदि आप लोगों से सहमत नहीं हो सकते हैं, जो कि अक्सर होता है, तो जब तक अत्यंत आवश्यक न हो उनसे असहमत न हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी स्थितियां कम ही घटित होती हैं। 4. अपनी गलतियां स्वीकार करें। यदि आपसे कभी कोई गलती हो तो साफ साफ कहें, मुझसे गलती हुई आदि। केवल महान व्यक्ति ही ऐसी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। औसत व्यक्ति झूठ बोलेगा, इनकार करेगा या बहाने बनाएगा। 5. बहस करने से बचें। तर्क वितर्क मानवीय संबंधों का सबसे खराब कोर्स है। अगर आप सही हैं तो भी बहस करने से बचें। बहस करने से कोई नहीं जीतता, दोस्ती में बहस करने से कोई नहीं जीतता। 6. लड़ाकों के साथ उचित व्यवहार करें। योद्धा केवल एक ही चीज समझते हैं, युद्ध। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनसे लड़ना नहीं है। वे पहले थूकेंगे और कुछ कहेंगे, फिर बुदबुदाएंगे और अंत में मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाएंगे। सहमत होने की क्षमता। 1. लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनसे सहमत होते हैं। लोग उन लोगों को नापसंद करते हैं जो उनसे असहमत हैं। लोगों को अपनी राय से असहमत होना पसंद नहीं है। कोई कितनी कुशलता से लोगों की बातें सुन सकता है। आप जितना अधिक धैर्यवान श्रोता बनेंगे, आप उतने ही होशियार बनेंगे। जितने अधिक लोग आपको पसंद करेंगे, आप उतने ही अधिक वाक्पटु बनेंगे। एक अच्छा श्रोता हमेशा एक अच्छे वक्ता के सामने खुद को लोगों के प्यार में लपेट लेता है, क्योंकि एक अच्छा श्रोता हमेशा लोगों को अपने पसंदीदा वक्ता को स्वयं सुनने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक अच्छा श्रोता बनने से भी ज्यादा मदद करेगी। हालांकि एक अच्छा श्रोता बनना कोई दुर्घटना नहीं है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए यहाँ 5 युक्तियां दी गई हैं। 1. जो बोल रहा है उससे देखो। अपनी आंखों से सुनो, अपने कानों से सुनो। जब वह बात कर रहा हो तो उसे देखो। मन उसे देखना चाहता है जो सुनना चाहता है। 2. वक्ता की ओर झुके और ध्यान से सुने, मानो आप एक भी शब्द नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रकार अच्छे वक्ताओं की ओर आकर्षित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार उन लोगों से दूर रहने की प्रवृत्ति भी होती है जो उतने अच्छे वक्ता नहीं होते। 3. प्रश्न पूछें। इससे बोलने वाले को लगेगा कि आप सुन रहे हैं। ये प्रश्न पूछने में उच्च स्तर की चापलूसी है। प्रश्न इतने सरल हो सकते हैं, तब क्या हुआ, तो फिर तुमने क्या किया,
4. विषय से भटके नहीं, शब्दों के बीच में बात न करें। जब तक वक्ता का भाषण समाप्त न हो जाए तब तक आगे न बढ़ें, भले ही आप अपने नए विषय पर आगे बढ़ने के लिए कितने भी उत्सुक क्यों न हो। 5. वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों आप, आपके का प्रयोग करें। यदि आप मैं, माय, मी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप वक्ता का ध्यान अपनी ओर से हटा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। ये 5 सूत्र या नियम शिष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है। सुनने की इस प्रवृत्ति से अधिक शिष्टाचार कुछ भी नहीं बचा पाएगा। कितने कुशल लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। जब भी आप अपने फायदे के लिए कुछ बोलते हैं तो इंसान का धर्म आपका होता है। आप जो कहते हैं उसके प्रति और उसके प्रति संदेह। आप थोड़ा अलग तरीके से जाकर इस संदेह को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। सीधे तौर पर खुद ही कहने के बजाय किसी को उद्धृत करना बेहतर है। अपनी ओर से किसी और को बयान सुनाने को कहें, भले ही वह शारीरिक रूप से मौजूद न हो। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आप जो उत्पाद बेच रहे हैं वह चलेगा, तो आपका उत्तर हो सकता है, मेरा पड़ोसी 4 साल से इसका उपयोग कर रहा है और यह अभी भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ आपके पड़ोसी ने आपके लिए उत्तर दिया, भले ही वह वहाँ नहीं है। यदि आप किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपका संभावित नियोक्ता उस पद के लिए आपकी उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित लगता है, तो आप यह उल्लेख कर सकते हैं कि आपके पिछले पर्यवेक्षक आपके काम से कैसे संतुष्ट थे। यदि आप अपने घर या फ्लैट को किराए पर देने का निर्णय ले रहे हैं और संभावित किराएदारों को इस बात पर संदेह है कि घर का माहौल पर्याप्त शांतिपूर्ण है या नहीं, तो आप यह उल्लेख कर सकते हैं कि आपके पिछले किराएदार आपके घर के शांतिपूर्ण माहौल से कैसे संतुष्ट थे। अब ध्यान दें कि उपरोक्त प्रत्येक उदाहरण में आप स्वयं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपका पड़ोसी आपका पिछला प्राधिकारी है और आपका पिछला किराएदार आपके लिए जवाब दे रहा है। लोग आपके स्वयं के तैयार उत्तरों की तुलना में इससे कहीं अधिक संतुष्ट होंगे। आपके इस तरह घुमा फिरा कर जवाब देने पर लोगों को कोई शक नहीं होगा। यदि आपने इसे अपने शब्दों में कहा होता तो लोग इसे संदेह की दृष्टि से लेते। तो तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उत्तर दें। अन्य लोगों को उद्धृत करें। लोगों को सफलता की कहानी बताएं। तथ्यों और आंकड़ों के बारे में बात करें। कितनी कुशलता से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। लोगों से वह करने में पहला कदम जो आप चाहते हैं कि वे करें, ये पता लगाना है कि वे क्या करेंगे, वे क्या चाहते हैं। जब आप जानते हैं कि उन्हें क्या स्थानांतरित करता है, तो आप जान जाएंगे कि उन्हें कैसे स्थानांतरित करना है। हम बिल्कुल भिन्न हैं। हमारी पसंद विविध है। हम अलग अलग चीजों को अलग अलग मूल्य देते हैं। यह मत मानिए कि जो आपको पसंद है वह दूसरों को भी पसंद आएगा। देखें वे क्या आग्रह करते हैं, उन्हें क्या पसंद है। फिर आप उन्हें ये कहकर प्रेरित कर सकते हैं कि वे क्या सुनना चाहते हैं। आप बस उन्हें दिखाएं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करके वे जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही लोगों को प्रभावित करने का रहस्य है। इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं उसके निशाने पर रहें। लेकिन स्वाभाविक रूप से आपको ये जानना होगा कि लक्ष्य क्या है। इस सूत्र का उपयोग करने के एक उदाहरण के रूप में मान लें कि आप एक नौकरी नियोक्ता हैं। आप अपनी कंपनी के काम के लिए एक विशेष इंजीनियर की तलाश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कई अन्य कंपनियों ने इस व्यक्ति को नौकरी पर रखने की पेशकश की है। लोग क्या खोज रहे हैं उसे खोजें। सूत्र को लागू करते हुए आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना होगा कि व्यक्ति किस पद और कंपनी की तलाश कर रहा है। उसे सबसे अधिक क्या आकर्षित करता है। यदि आपको लगता है कि यह पदोन्नति का अवसर है, तो देखें कि आप उस अवसर को कितना वहन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार के अनुभव का प्राथमिक विचार नौकरी की सुरक्षा है, तो आपको इस सुरक्षा का उल्लेख करना चाहिए। यदि अन्य शैक्षणिक योग्यताएं हों तो उनका भी उल्लेख करें।
मुद्दा यह है कि आप समझते हैं कि इंजीनियर क्या चाहता है और फिर उसे दिखाएं कि आप इसे जिस तरह से चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें, यानी आपके लिए काम करने के लिए जरूरत। यदि आप इस फॉर्मूले को उल्टा सोचते हैं तो आपको पहले नौकरी के लिए आवश्यक योग्यताओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लागू करना चाहिए ताकि आप उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता प्रदर्शित कर सकें। जब आप जान लें कि वे क्या चाहते हैं तो आप उत्तर को उस तरह से लिख सकते हैं जैसे वे सुनना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, इसका पता लगाने का तरीका उनसे सवाल पूछना, उनका निरीक्षण करना और उनकी बात सुनना है। फिर आपको जो चाहिए उसे ढूंढने का प्रयास करें। कितनी कुशलता से लोगों को बरगलाया जा सकता है। भाग्य, अनुमान या मनमर्जी पर भरोसा करने की अपेक्षा लोगों को हाँ कहने में कहीं अधिक सच्चाई है। जो लोग मानवीय संबंधों में अच्छे हैं उनके पास कई तकनीकें और तरीके हैं जिनका उपयोग लोगों के हाँ कहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उन्हें हाँ कहने का अर्थ है वही करना जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। इस संबंध में 4 अच्छे तरीके हैं। 1, उस व्यक्ति द्वारा आपको हाँ कहने के पीछे का कारण बताएं। इस दुनिया में हर चीज किसी न किसी वजह से होती है, इसलिए यदि आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो कारण बताएं कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो तर्क आप उन्हें दे रहे हैं वह उनका अपना तर्क है, यानी उनके अपने लाभ और लाभ के लिए तर्क है। अपने फायदे और फायदे के लिए बहस करना बहुत गलत होगा। संक्षेप में, लोगों को बताएं कि जो आप उनसे कराना चाहते हैं उसे करने से उन्हें क्या लाभ होगा, न कि आपको क्या लाभ होगा। 2, हाँ अर्थ वाले प्रश्न पूछें। जब आप लोगों को सबसे पहले हाँ कहना चाहते हैं, उन्हें हाँ की मानसिकता में लाएं। ऐसा करने के लिए उनसे 2 या 3 हाँ अर्थ वाले प्रश्न पूछें। उदाहरण, आप निश्चित रूप से अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए बेशक वे करेंगे। आप अपने निवेश किए गए पैसे का सही मूल्य चाहते हैं, इसलिए बेशक वे करेंगे। हाँ उत्तर वाला प्रश्न वह प्रश्न है जिसका उत्तर हाँ है। हाँ प्रश्न पूछने के पीछे का विचार उन्हें हाँ की मानसिकता में लाना है। अधिक संभावना है कि वे आपको हाँ कहेंगे। हालांकि सुनिश्चित करें कि हाँ प्रश्न सही हो। प्रश्न पूछे जाने पर अपना सिर हाँ हिलाएं और प्रश्न की शुरुआत आप या आप से करें। आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ खरीदना चाहेंगे। सही सिर हिलाकर सहमति देना। आप निश्चित रूप से एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। सही सिर हिलाकर सहमति देना। 3, लोगों को 2 हाँ समझदार उत्तरों के बीच एक विकल्प दें। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग या तो आपको एक तरह से हाँ कहेंगे या दूसरे तरीके से हाँ। वे जो भी तरीका चुने वे आपको हाँ में उत्तर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें हाँ और ना के बीच विकल्प देना न भूलें, जो हो सकता है आप उनसे कुछ करने को कहें। हाँ का मतलब है कि वे ऐसा करेंगे, नहीं का मतलब है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। यानी रणनीति ये होगी कि वो काम करने के लिए ये रास्ता अपनाएंगे, दूसरा रास्ता नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप श्री सेन के साथ अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, क्या आज दोपहर आपके लिए सुविधाजनक होगी मिस्टर सेन, या कल सुबह या दोपहर। आपने श्री सेन को कई बार हाँ उत्तर में से चुनने का विकल्प दिया। सबसे कम प्रभावी तरीका ये होगा कि उससे अपॉइंटमेंट मांगा जाए, क्योंकि तब आप उसे हाँ आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है और ना आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है के बीच एक विकल्प दे रहे हैं। उदाहरण, तुम्हें काला चाहिए या सफेद। ये क्या आप इन दोनों में से एक चाहेंगे? नहीं है तो आप कल या अगले मंगलवार को कब काम शुरू करना चाहते हैं? यह नहीं है क्या आप काम शुरू करना चाहते हैं। क्या अब आप इसके बिल का भुगतान नकद में नहीं करेंगे? यह नहीं है क्या आप इसके लिए पूछ रहे हैं। यह विधि हमेशा काम नहीं करेगी, लेकिन अधिकांश समय ये काम करेगी।
यकीनन इसमें लोगों को हाँ और ना कहने के बीच विकल्प देने की तुलना में बहुत अधिक काम शामिल होगा। 4 लोगों से अपेक्षा करें कि वे आपको हाँ कहें। उन्हें बताएं कि हाँ कहना अपेक्षित है। जब आप लोगों से हाँ की उम्मीद करते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन यह आपको आत्मविश्वास से एक कदम आगे रखेगा। आप उन्हें बताएं और उन्हें विशेष रूप से बताएं कि उनसे हाँ की अपेक्षा की जाती है। लगभग सभी लोग तटस्थ स्थिति से शुरुआत करते हैं ताकि उनका मार्गदर्शन किया जा सके। बहुत से लोगों को आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते के बारे में कोई संदेह नहीं होता है, एक बार जब उन्हें बताया जाता है कि यही वह रास्ता है जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। यह एक बेहतरीन मानसिकता है और कुछ सफलताओं के बाद यह आदत आपके लिए आसान हो जाएगी। इंसान की मनोदशाओं को कितनी कुशलता से पहचाना जा सकता है। आप 10 में से 9 लोगों को तुरंत अपने जैसा बना सकते हैं। आप 10 में से 9 लोगों को 1 सेकंड में विनम्र, सहयोगी और मिलनसार बना सकते हैं उसी जादू से। देखें आप कैसे कर सकते हैं। याद रखें कि संबंध स्थापित करने के कुछ ही क्षणों में उसका लहजा और मूड तय हो जाता है। 2 मानव व्यवहार के दूसरे सिद्धांत का प्रयोग करें। मनुष्य आमतौर पर दूसरे लोगों के व्यवहार के प्रति विनम्र होते हैं। संक्षेप में, लोग विनम्रता से व्यवहार करते हैं। तो पहला दूसरा वह है जब आप कुछ भी कहने से पहले आंखों से संपर्क करें, फिर चुप्पी तोड़ने से पहले व्यक्ति को एक हल्की सी मुस्कान दें। क्या हो जाएगा? उन्हें विनम्र प्रतिक्रिया मिलेगी और वे खुशी से आपकी मुस्कान का जवाब देंगे। 2 लोगों के बीच हर मानवीय रिश्ते में एक माहौल, एक मनोदशा, एक स्थिति होती है। विरोधाभासी माहौल, मूड और स्थिति, ये हर बिल पर है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को नाराज करना अच्छा विचार है, दोस्त। बात यह है कि यह काम करता है। कितनी कुशलता से लोगों की प्रशंसा हो सकती है। 10 मनुष्य केवल रोटी के लिए नहीं जीता, उसके शरीर और प्राण को भोजन की आवश्यकता होती है। इस बारे में सोचें कि कोई अच्छा शब्द या प्रशंसात्मक शब्द सुनकर कैसा लगता है। सोचिए कि सिर्फ एक दयालु शब्द या तारीफ से आपका पूरा दिन या शाम कैसे रोशन हो सकती है। सोचिए ये सुखद एहसास कितने समय तक रहता है। अत्यंत जैसा आप कार्य करेंगे वैसी ही दूसरों की प्रतिक्रिया होगी। इसलिए लोगों को वे अच्छी बातें बताएं जो वे सुनना चाहते हैं। उनसे अच्छी बातें कहने से आपको भी अच्छा महसूस होगा। प्रशंसा में कंजूस बनो। किसी में प्रशंसा करने लायक कुछ खोजें, फिर स्तुति करो, लेकिन कब प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। यदि आप ईमानदार नहीं हो सकते तो तारीफ न करें। व्यक्ति की नहीं, उसके काम की प्रशंसा करें। काम की सराहना करके अजीब या भ्रमित करने वाली स्थितियों से बचें जा सकते हैं। इससे ईमानदारी का स्पर्श मिलता है। इससे पक्षपात के आरोपों से बचा जा सकता है। इससे एक ही काम के प्रति और भी ज्यादा उत्साह पैदा होता है। उदाहरण 1, जयंत, पिछले साल आपका काम वाकई बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है जयंत, आप एक महान व्यक्ति हैं। उदाहरण 2, माधुरी, तुमने काम किया। साल के अंत की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। माधुरी, तुम एक महान कार्यकर्ता हो जैसी नहीं। उदाहरण 3, मिस्टर सेन, आपका लॉन और भूदृश्य वास्तव में अद्भुत हैं। ऐसा नहीं कि मिस्टर सेन ये कर सकते हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही जगह दिखाकर सराहना करें। खुशी की निशानी, हर दिन कम से कम 3 लोगों से कुछ न कुछ कहने की आदत बनाएं। फिर देखें कि इसे करने के बाद आप पूरे दिन कैसा महसूस करते हैं। ये आपकी खुशी का संकेत है। जब आप अपनी आंखों में खुशी, कृतज्ञता और खुशी देखें तो इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। आपको अच्छा महसूस होगा। लेने से ज्यादा देने में आनंद है। इसे आजमाएं। आप कितनी कुशलता से लोगों की आलोचना कर सकते हैं। प्रभावी आलोचना की कुंजी आलोचना की जीवंतता में निहित है। यदि आलोचना से आपका तात्पर्य दूसरे लोगों की बुराइयां निकालना या उन्हें अपनी मानसिकता से प्रेरित करना
या उन्हें उनके स्थान पर छोड़ देना है, तो आपको अपना गुस्सा दिखाकर या दूसरों को परेशान करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के अलावा उस आलोचना से कुछ नहीं मिलता है। अप्रसन्नता, क्योंकि किसी को भी आलोचना पसंद नहीं है। फिर भी यदि आप अपनी गलतियों को सुधारने के इच्छुक हैं और सही तरीके से किया जाए तो आप आलोचना से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं जो इस संबंध में आपकी सहायता करेंगे। प्रभावी आलोचना के लिए 7 आवश्यक बातें। 1. आलोचना पूरी गोपनीयता से की जानी चाहिए। सारे दरवाजे बंद हैं, गला जरा भी ऊंचा नहीं उठता, कोई सुनता नहीं। 2. आलोचना की शुरुआत कुछ अच्छे शब्दों, प्रशंसा शब्दों से करें। अनुकूल माहौल बनाएं, धीरे से मारें, मारने से पहले पास खींचें। 3. आलोचना को वैयक्तिकृत करें, कार्य की आलोचना करें, व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति की नहीं, काम की आलोचना करें। 4. उत्तर दीजिए। उत्तर का अर्थ है सही मार्ग। जब आप किसी को बताते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, तो आपको उन्हें ये भी बताना चाहिए कि क्या सही है। 5. सहयोग मांगे, मांगे नहीं। बात यह है कि आपको लोगों से मांगने से नहीं, मांगने से अधिक सहयोग मिलता है। दावे ही अंतिम उपाय हैं। 6. एक गलती के लिए एक आलोचना। सबसे निष्पक्ष आलोचना केवल एक बार के लिए ही उचित होती है। 7. आलोचना को मैत्रीपूर्ण स्वर में समाप्त करें। इस स्वर के साथ समाप्त करें जैसे, हम दोस्त हैं, हमने अपनी समस्याएं सुलझा ली हैं, आइए एक दूसरे की मदद करके एक साथ व्यापार करें। ऐसा नहीं कि आपको कई बार बताया गया है, अब समझे कि सबसे अच्छा क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण सप्त सूत्र हैं। इतनी कुशलता के साथ लोगों को धन्यवाद दिया जा सकता है। 1. ये पर्याप्त नहीं है कि आप अपने दिल में लोगों के प्रति आभारी या सराहना महसूस करें, आपको संबंधित लोगों के प्रति उस कृतज्ञता और प्रशंसा को व्यक्त करने की भी आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना पसंद करते हैं, उन्हें जवाब देना मानव स्वभाव है। वे बदले में और अधिक जवाब देंगे। यदि आप लोगों के प्रति आभारी हैं और यदि आप उन्हें अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो वे अगली बार लगभग अनिवार्य रूप से आपको और भी अधिक वापस देंगे। और यदि आप अपना आभार व्यक्त नहीं करते हैं, भले ही आप दिल से आभारी हो, तो संभावना है कि यह अगली बार नहीं आएगा, और यदि ऐसा होता है तो आपको बदले में बहुत कम मिलेगा। हालांकि धन्यवाद कहने के भी कुछ शिष्टाचार हैं। 1. जब आप कहते हैं धन्यवाद तो इसे ध्यान में रखें। जब आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं तो यह ईमानदारी से होना चाहिए। जब आप वास्तव में प्रशंसात्मक होंगे तो लोग आपकी ईमानदारी को समझेंगे। यदि आप पर्याप्त ईमानदार नहीं हैं तो उन्हें भी इसका एहसास होगा। 2. स्पष्ट और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलें। जब आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हों तो धीरे से या कानाफूसी में न बोलें। धन्यवाद ऐसे दें मानो आप धन्यवाद का आनंद ले रहे हों। 3. जिस व्यक्ति को आप धन्यवाद दे रहे हैं उसे देखें और बोलें। जब आप लोगों को देखकर धन्यवाद देते हैं तो इसका बहुत मतलब होता है। जो धन्यवाद के योग्य है वह ध्यान देने योग्य भी है। 4. लोगों को नाम लेकर धन्यवाद दें। आपका धन्यवाद नाम सहित लोगों तक पहुंचे। माधुरी, धन्यवाद कहने से सिर्फ धन्यवाद कहने से बहुत फर्क पड़ता है। 5. आभारी लोगों के लिए काम करें। इसका अर्थ है प्रशंसा व्यक्त करने के अवसरों की प्रतीक्षा करना। औसत लोग उन लोगों को धन्यवाद देंगे जो स्पष्ट रूप से ज्ञात हैं, लेकिन औसत से ऊपर के लोग उन लोगों को धन्यवाद देंगे जो इतने स्पष्ट नहीं हैं। जैसा कि उपर्युक्त सरल नियमों में देखा गया है, मानवीय संबंधों में लोगों को उचित रूप से धन्यवाद देने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ तरीके हैं। यह आपके पूरे जीवन के लिए एक बड़ी संपत्ति बन जाएगी। कितनी कुशलता से गहरी छाप छोड़ी जाती है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर हमारा बहुत नियंत्रण होता है। हम शुरू में दूसरों के लिए अजनबी होते हैं और हमारे बारे में उनकी राय काफी हद तक हमारे व्यवहार से निर्धारित होती है।
इसे ध्यान में रखते हुए हम सभी को अपना आचरण इस प्रकार रखना चाहिए कि दूसरों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं शालीन हों। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपका आदर करें, आपको प्रशंसा और सम्मान की दृष्टि से देखें, तो आपको उन्हें यह आभास देना होगा कि आप उस मानक के योग्य हैं। यह मुख्य रूप से स्वयं पर एक मूल्य थोपकर किया जाता है। अपने आप पर गर्व करें लेकिन अहंकारी न बने। तुम जो हो उस पर गर्व करो। आप जो कुछ भी करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आदि। जीवन में अपनी स्थिति या अपने लिए माफी मत मांगो। आप जो हैं वही हैं, इसलिए गर्व करें और अपना सम्मान करें। उदाहरण, जब कोई आपसे पूछता है कि आप आजीविका के लिए क्या करते हैं, तो आपका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप एक जीवन बीमा विक्रेता हैं। आइए देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अधिक गर्व के साथ दिया जा सकता है। ओह, मैं एक बीमा विक्रेता हूं। संभवतः उन्हें आप में रुचि नहीं होगी, क्योंकि आपने जिस प्रकार उत्तर दिया है, उसमें आप में रुचि होने का कोई कारण नहीं है। अपने प्रति गौरव और सम्मान बनाए रखें। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं देश की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक के साथ हूं। द ब्लैंक इंश्योरेंस कंपनी से संबद्ध। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि दूसरा उत्तर पहले उत्तर की तुलना में अन्य लोगों पर कैसे अलग प्रभाव डालता है। अच्छा प्रभाव डालने के कुछ अन्य तरीके। 1. ईमानदार रहो। सस्ती चापलूसी, खोखले वादे, निरर्थक बातों से बचें। केवल वही कहो जो तुम कहना चाहते हो। आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करें। 2. उत्साह दिखाओ। यह एक अमूल्य संपत्ति है जिसे आप अपने काम में खुद को उजागर करके हासिल कर सकते हैं। उत्साह संक्रामक है। यदि आप खुद को बेच सकते हैं, यानी अपनी पिच, तो आप दूसरों को भी बेच सकते हैं। 3. कभी भी अत्यधिक चिंता न दिखाएं। लोगों के साथ व्यवहार करते समय कभी भी बहुत अधिक चिंता न दिखाएं। अत्यधिक चिंता लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी, मन में संदेह को जन्म देगी। लोगों में ये प्रबल प्रवृत्ति होती है कि अगर वे आपकी चिंता देखते हैं तो आप जो काम उनसे कराने की कोशिश कर रहे हैं उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी चिंता को गुप्त रखें, एक कुशल अभिनेता की तरह। 4. दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश न करें। अपनी योग्यता पर खड़े होकर बोलो, दूसरों को बुरा दिखाकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश न करें। जीवन में वास्तविक प्रगति आपके अपने प्रयासों और संसाधनों पर निर्भर करती है। आप अन्य लोगों के शरीर की रेखा को पार करके बहुत दूर नहीं जा सकते। अपने आप पर जोर दें। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप अपनी योग्यता पर कायम हो। जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के पीछे भागने लगेंगे तो तनाव आप पर नहीं बल्कि दूसरों पर होगा। 5. किसी को या किसी चीज को ठेस न पहुंचाएं। यदि आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ भी न कहें। दुख देना बुरा है, लेकिन न मारने का ये मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि मारना और पलटकर मारना एक बूमरैंग है जो मारने वाले पर पलटवार करता है। चोट केवल चोट पहुंचाने वाले की अंतरतम आत्मा को प्रकट करती है। विवेकशील बनो, धारा प्रवाह बनो, चोट मत पहुंचाओ। बातचीत में कितना कौशल हो सकता है। यहाँ 5 नियम दिए गए हैं जो आपको एक बेहतर वक्ता बनने में मदद करेंगे। इसी नियम के आधार पर वाक्पटु वक्ता और सुस्त वक्ता के बीच अंतर विकसित होता है। 1. पहले जान ले कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि आप ठीक नहीं जानते कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी न कहें। जिम्मेदारी के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोलें। 2. बैठ जाओ और पढ़ो कि तुम्हें क्या कहना है। भाषण को छोटा और प्रासंगिक रखें और फिर बैठकर पढ़ें। याद रखें, कम बोलने पर कभी किसी की आलोचना नहीं की जाती। एक विजेता की तरह बाहर आओ। 3. दर्शकों की ओर देखकर बोलें। इस नियम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर भी देख सकते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। इसलिए जो वक्ता लिखित भाषण पढ़ते हैं, वे विवरण पर ध्यान नहीं दे पाते।
4 दर्शकों की रुचि के विषयों पर बात करें। आपका मतलब यही है जो मायने रखता है ना? मायने ये रखता है कि दर्शक क्या सुनना चाहते हैं। दर्शकों की रुचि सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी नहीं। दर्शकों का दिल जीतने और पसंदीदा वक्ता बनने का एक अचूक तरीका यह है कि उनसे पूछा जाए कि वे क्या सुनना चाहते हैं। 5 कोई भारी भाषण न दें। वाक्पटुता पर मत जाओ, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य रहें, आप जो हैं वही रहें। इसीलिए तो आप बोलने आए। आप जो कहना चाहते हैं स्वाभाविक रूप से कहें। अंततः आपके लिए कुछ विचार उपज। ज्ञान के लिए ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान का अनुप्रयोग ही ज्ञान को मूल्यवान बनाता है। विचार को दूसरे तरीके से कहें तो आप जो कर सकते हैं उसका पुरस्कार आपको आपका जीवन नहीं देगा। आपने जो किया है उसके लिए जीवन आपको पुरस्कृत करेगा। ये ज्ञान आपके अधिक मित्र, अधिक सफलता और अधिक खुशी के बेहतर जीवन मंत्र की कुंजी है। इस ज्ञान को अभी अपने और अपने परिवार के काम में लगाएं। आशा है आप ऐसा करेंगे। अच्छे से रहो, यह आप पर निर्भर करता है। फीता।